हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। टैली की क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज है हमारा डे 15। डे 14 में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर यानी टैली सॉफ्टवेयर पर हम लोग जर्नल एंट्रियों को कैसे पास करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की एंट्रीज में बढ़ेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट एंट्री को पास करना सीखेंगे, उसके आगे की। लास्ट टर्न पर मैं आपको दिखा दूं, लास्ट टर्न पर हम लोग ने जो एंट्रियां पास करी थी वो केवल एक ही एंट्री पास करी थी जो कि वेजेस के पेमेंट की थी और जो कि F5 पेमेंट वाउचर में आपकी पास हुई थी। मैंने शॉर्टकट कीज़ आपको बता रखी हैं, पेज नंबर 28 पे शॉर्टकट की हैं इस नोट्स में। ये नोट्स फाइल आपको आपके कोर्स अगर आपने बाय करा है तो उसमें आपको मिल जाएगी। नोट्स फाइल में आप जाएंगे और कोर्स को ओपन करने के बाद तो वहाँ पर ये पूरी फाइल आपको मिलेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये पेमेंट में एंट्री हमारी जानी थी। क्यों जानी थी? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने एक्सप्लेन करी हैं लास्ट वीडियो में। जो प्रीवियस वीडियो है, आई थिंक डे 12-13 में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। जिस भी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को प्रॉपर देखें, बहुत अच्छे से देखें। उसमें ये मैंने मेंशन करा है, ये बताया है कि कैसे वाउचर्स जो है हमें हमारे यूज़ होंगे। हमारा F4 कॉन्ट्रा वाउचर है, उसमें बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, ये वाली एंट्रियां जाएंगी। फिर F5 था पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर हमारा उसमें आता है जहाँ पे सारे पेमेंट्स जाएंगे। F6 सारी रिसीव के लिए। F7 मैंने अभी ड्रॉप कराया था, मैंने कहा था आगे उस नेचर की एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, मैं बताऊंगा आपको उस तरह की एंट्रीज को। F8 माल बेचने के लिए होता है, F9 माल खरीदने के लिए। ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आपको पेज नंबर 28 पर, जैसा कि मैंने बताया, आपको मिलेंगी। तो पेज नंबर 28 ये रहा, इस पे सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। ये शॉर्टकट कीज़ का प्रॉपर एक टर्न मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर 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 देखें। क्योंकि कंप्यूटर यानी टैली सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको टैली अच्छे से समझ में आए, तो एक बात दिमाग में रखिएगा मेरी, बिना शॉर्टकट कीज़ के आपका काम नहीं चलेगा। तो शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी मैंने मेंशन करी हैं, ये सब पर्सनल लैंग्वेज में बनी हुई शॉर्टकट कीज़ हैं। टोटल शॉर्टकट कीज़ जितनी भी हैं ये सारी यूज़ होंगी, 32 मैंने दी हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक भी शॉर्टकट की आपकी ना यूज़ हो, बट उसमें भी शुरू में, अभी हम लोग इनिशियल हैं, शुरू की चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसमें मैंने मार्क कराई उस टर्न पे, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा है उस टर्न पर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ मार्क कराई हैं। आप उन्हें सबसे पहले याद कर लें, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको याद कर लेनी है। तो हमारा पेमेंट में वो एंट्री जानी थी, और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की हमारी F5 होती है, इसलिए हमने F5 से उस एंट्री को पास करा। तो इसलिए ये हमारी एंट्री हो गई थी। अब हम चलते हैं इस एंट्री को पास करने, जो कि सेकंड थी हमारी, सैलरी रिसीव्ड। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है सैलरी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। और सारी रिसीव किस में जाते हैं, कौन से वाउचर में जाते हैं, अभी हम समझा के आए हैं पीछे भी, और लास्ट वीडियो में भी समझा चुके हैं, पुराने वीडियो में। F6 हमारा रिसिप्ट वाउचर होता है बेटा। तो रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और इस वाली एंट्री को, जो सैलरी रिसीव की एंट्री है, जिसमें कैश हमें डेबिट में रखना है, सैलरी हमें क्रेडिट में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सैलरी रिसीव है तो मैनुअल अकाउंटिंग के रूल से हम लोग बना चुके हैं। दो खाते थे, एक नॉमिनल एक आपका रियल, तो रूल लगाया था जो इनकम होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है हो चुकी हैं। तो F6 रिसिप्ट वाउचर में हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो चलते हैं हम टैली की तरफ, टैली ओपन करते हैं। टैली पे एंट्री पास कहाँ होती है, मैंने बताया था गेटवे ऑफ टैली पर हम अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया है F5 यानी पेमेंट वाउचर लगा रहता है। आप सारी शॉर्टकट कीज़, जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, यहाँ पर इधर दिखाई भी पड़ रही हैं, आप इनका इस्तेमाल करके वाउचर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में जब एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिस वाउचर में आपकी एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है। तो सैलरी रिसीव थी हमारी बेटा, तो सैलरी रिसीव हमारी F6 में जाएगी। तो हम अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। जब हम F6 प्रेस करेंगे, देखो हमारा रिसिप्ट वाउचर आ गया। यहाँ पर हमें वाउचर के नियम से काम करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्रेडिट पूछ रहा, अगर इसी के अपोजिट लास्ट वाली एंट्री जो हमने पेमेंट वाउचर में वेजेस वाली पास करी थी, F5 पर जाएं, तो F5 में देखिए आपसे पहले डेबिट पूछ रहा। तो कुछ भी इसमें परेशान नहीं होना है। सॉफ्टवेयर तुमसे पहले डेबिट मांगे, डेबिट वाला भर देना देख के एंट्री में। अगर क्रेडिट मांगे, जैसे F6 में पहले क्रेडिट मांग रहा है तो पहले क्रेडिट भर देना। अब F6 की हम बात करें तो F6 में क्रेडिट मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट हमारा क्या है, क्रेडिट हमारा सैलरी है।
तो सैलरी भर देंगे। अब सैलरी चूँकि यहाँ पर अभी लिस्ट में हमारी है नहीं, हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में अभी है नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया लिस्ट में ऐड कराने के लिए जो ब्लैक बॉर्डर हमारा होता है यहाँ पर लेजर हमें ऐड कराना होता है, और लेजर ऐड कराने के लिए शॉर्टकट की भी मैंने लास्ट टर्न पर बताई, ऑल्ट सी होती है। तो चूंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं सकते, आप चाहे जितना देखिए लिख नहीं पाएंगे, इस तरह से एरर होगा। तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर आएंगे। अब यहाँ पर अपने लेजर का नाम लिखेंगे, खाता जो हमारा बनना है वो है सैलरी, सैलरी लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब ये किस ग्रुप में जाएगा, ग्रुप के लिए आप अपने क्वेश्चन को देखें, वहीं से पता चलेगा। सैलरी रिसीव हो रही है, तो रिसीव है मतलब ये हमारी इनकम है, और इनकम जो होगी वो सब इनडायरेक्ट इनकम नाम के ग्रुप में जाएगी। सैलरी रिसीव्ड हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। अंडर ग्रुप्स भी मैंने आपको लास्ट टर्न पर, जिस टर्न पर मैंने अभी डे 14 में शॉर्टकट कीज बताई हैं, उसके अंडर ग्रुप को भी मैंने उसमें जिस टर्न पर मैंने वेजेस पास वाली एंट्री, डे 14 में शायद मैंने वेजेस पास की एंट्री जो इससे पहले वाली थी वही लास्ट टर्न पर मैंने पढ़ाया है आपको, उसी में मैंने आपको स्टूडेंट्स जो है अंडर ग्रुप के बारे में भी समझाया है। तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें, अंडर ग्रुप आपको समझ आ जाएंगे। बाकी सारे अंडर ग्रुप की लिस्ट आपको आपकी फाइल में मिल जाएगी, कौन सी चीज़ किस में जानी है उसको समझाया है मैंने, उसको समझना है, रटना नहीं है, आप ऑटोमेटिक अंडर ग्रुप समझ लेंगे। तो सैलरी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, आप आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम नाम का ग्रुप आपको यहाँ पे बेटा दिखने लगेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप ले लेंगे इसको इस जगह, ठीक है। तो एंटर करते हैं, देखिए इनडायरेक्ट इनकम आ गया। जैसा कि लास्ट टाइम पर बताया, अभी हम लोग एंट्री पास करना सिर्फ सीख रहे हैं, इसके अंदर की जो कुछ सेटिंग्स वगैरह है उस पर अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। तो एंट्री पास करने में हमने बताया लेजर क्रिएट करने में सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना, एक लेजर का नाम और दूसरा उसका ग्रुप, बस। बाकी चीज़ें जो आ रही हैं अभी सब हमें पहले की तरह अभी छोड़ देनी है, इन सब पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो एंटर करेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं करना, जो जैसे आ रहा है वैसे रखेंगे, एंटर करके सेव करा लेंगे बेटा। सैलरी आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बताया। अब इस जगह से अगर ये चेक करना है कि हमारी लिस्ट में सैलरी ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया, बैक स्पेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट सारे दिखने लगेंगे। अब आप अपनी लिस्ट ऑफ लेजर में देखो सैलरी ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सैलरी आ गया। तो चलिए सैलरी लिया था, अमाउंट कितना था, अमाउंट आप अपनी एंट्री में जाके देखें, 6,000 रुपये। वापस आते हैं तो 6,000 हमने यहाँ पे एंटर करे, एंटर करा। अब डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट पे एंटर करके आगे आना, ऐसे इस ब्लैक बॉर्डर पे, जो बड़ा सा ब्लैक बॉर्डर है यहीं पे हमारे लेजर आते हैं। डेबिट हमारा कैश है, एंट्री में आपने ध्यान दिया हो तो कैश मैंने बताया बनाना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर पे बनाया होता है। तो चूंकि रिसिप्ट में कैश हमेशा डेबिट होता है, इसलिए ये डेबिट में दिखाई पड़ रहा है, जबकि देखो अभी हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं दिख रहा था क्योंकि ये क्रेडिट पोर्शन है। तो रिसिप्ट वाउचर, रिसीव का मतलब क्या है, रिसीव आना, और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का मतलब आने में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश हमेशा डेबिट होगा। तो अंडरस्टूड है, इसीलिए ये क्रेडिट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जैसे ही आप डेबिट में आए देखो ये दिखने लगा। तो यहाँ से कैश आपको ले लेना है, अमाउंट अपने आप उठा लेगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, अभी आप यही दो डेबिट क्रेडिट अमाउंट से मतलब रखें। जो इधर अमाउंट इस तरीके की अभी शो हो रही है, इस पर थोड़ा सा अभी आप ध्यान ना दें, इसका मैं एक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास लूँगा, तब समझाऊंगा ये CUR बैलेंस वगैरह क्या है। एंटर करेंगे बेटा, नरेशन पहले की तरह यहाँ पर भी डाल देंगे, जो हुआ है बीइंग सैलरी रिसीव्ड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर करा, और हमने इस एंट्री को भी सेव करा लिया। इस तरह से हमारी दो एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं बेटा ऐसे ही अपनी तीसरी एंट्री की तरफ। तीसरी एंट्री है पेड टू राहुल, राहुल को 7,000 रुपये पे हुए हैं, पे हैं तो अंडरस्टूड है, पेड वाली सारी एंट्री हमारी पेमेंट में जानी है। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये एंट्री आपकी पेमेंट यानी F5 पेमेंट वाउचर में जाएगी। तो राहुल को पे करा है, राहुल को आप इस एंट्री में डेबिट में रखना है आपको, और कैश को क्रेडिट में रखना है। तो कैसे रखेंगे, चलिए चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए। अब सबसे पहले हमें सही वाउचर लगाना है। अब हमारी ये एंट्री पेमेंट वाउचर में जानी है, और हमारी स्क्रीन पर अभी रिसिप्ट वाउचर लगा है, तो हमें सबसे पहले इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें पेमेंट वाउचर लगाना है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की हमारी F5 है, तो हम F5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जब हम F5 प्रेस करेंगे हमारी पेमेंट वाउचर आ जाएगी। अब पेमेंट में हमें डेबिट में राहुल को रखना है, तो चूँकि राहुल अभी हमारे लेजर ऑफ लिस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है, तो ऐड कराने के लिए वही रूल, Alt+C प्रेस कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर हम राहुल लिख देंगे, राहुल, एंटर करेंगे। अब नाम का अंडर ग्रुप कहाँ पर किस में जाएगा, ये बात आपको अंडर ग्रुप में नहीं मिलेगी। जो मैंने 83 अंडर ग्रुप्स वाले सारे यहाँ पर दिखाया है, सारे लिस्ट ऑफ लेजर अंडर ग्रुप्स वगैरह जो मैंने आपको लिखाए हुए हैं, आप देखिएगा उसमें मैं दिखा दे रहा एक बार फिर से आपको। ये सारे अंडर ग्रुप्स हैं, टोटल 83 अंडर ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा, देखिए टोटल 83 अंडर ग्रुप्स हैं। तो अंडर ग्रुप में किसी नाम का क्या ग्रुप होगा ये मैंने उसमें नहीं लिखा है, तो उसको थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को कि नाम का अंडर ग्रुप हमारा किस में जाएगा। तो ये राहुल वाला है, नाम के लिए अंडर ग्रुप बहुत आसान है, बहुत सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसको आप ये 2 लाइनें आप हमेशा दिमाग में रखें और कहीं पे लिख भी लें, ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इनको आप। तो पहला पॉइंट, अगर एंट्री में, एंट्री मतलब जर्नल एंट्री, एंट्री में नेम, कोई भी नेम हो, नेम कौन से हो सकते हैं, सारे पर्सनल अकाउंट, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जितने भी हैं, कोई भी नेम पर्सनल अकाउंट्स यानी सारे, अगर DR हैं, ठीक है, DR हैं अगर, मतलब डेबिट हैं, अगर डेबिट हैं तो इनका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो हम इनका अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। ये यानी अगर तुम्हारी जर्नल एंट्री में कोई भी नेम, कौन से नेम, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, यानी नेम ऑफ पर्सन तो हो गई, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ब्रांड नेम है, जो भी पर्सनल अकाउंट्स में चीज़ें आती थी जो मैंने तुम्हें सिखाई, तो कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर एंट्री में डेबिट में है तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स रखना। इसी तरीके से अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखोगे, तो वो भी मैं लिख दे रहा, अगर एंट्री में नेम्स, नेम्स मतलब सारे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स क्रेडिट यानी CR, क्रेडिट पूरा मेंशन भी कर दे रहा, क्रेडिट है तो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगर जर्नल एंट्री में कोई नाम डेबिट में है, तो डेबिट में है तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स रखोगे, और अगर नाम क्रेडिट में है तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स रखोगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए ध्यान से अपनी एंट्री में, जो नाम यहाँ पर है वो राहुल डेबिट में है, तो यानी अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होगा, पहला वाला पॉइंट, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स होगा, आते हैं यहाँ पर, S दबाएंगे, S वाली फील्ड आ जाएगी, ये रहा सन्ड्री डेटर्स। तो अगर कोई नाम डेबिट है तो मैंने आपको बताया उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होगा, तो सन्ड्री डेटर्स में आप इसको रखेंगे। तो एंटर कर दीजिएगा सन्ड्री डेटर्स। और जब भी कोई पार्टी का लेजर आप बनाएंगे, यानी कोई भी नेम का लेजर जब आप बनाएंगे, तो एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका पर्टिकुलर एक टर्न लगेगा, आपका एक क्लास होगी जिसमें हम बिल वाइज डिटेल को समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको अभी क्या करना और समझना है, आप ये ऑप्शन यस बाय डिफ़ॉल्ट होके आएगा, आप यस करके ही आगे बढ़ जाएंगे तो एक नई विंडो आपको खुल के मिलेगी जब आप एंट्री पास करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यस कर देते हैं, बाकी के जो भी ऑप्शन जैसे आते थे उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और हम इस लेजर को सेव कराएंगे। राहुल आप देख लीजिए आपकी लिस्ट में ऐड हो चुका है, बैक स्पेस से मैंने चेक किया। अब राहुल को हमने पेमेंट कितनी करी है, पेमेंट करी है 7,000, तो डेबिट में 7,000 रुपये भरेंगे हम लोग, एंटर करेंगे। ये जो विंडो अब आपको दिखी, जैसे ही एंटर करने के बाद ये विंडो जो दिखी, ये विंडो उसी वजह से आई जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन यस करा था लेजर क्रिएट करने पे। तो इसका पूरा एक टर्न लगेगा आपका, ये बिल वाइज डिटेल का एक पूरा फीचर है जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी पूरी एक क्लास होगी। तो इसमें कब आपको जो है किस पार्टी में कब किस टाइम हमें ये सिलेक्ट करना होता है, कब जो है AGST रेफरेंस सिलेक्ट करना है, कब न्यू, कब ऑन अकाउंट, कब कौन सा सिलेक्ट करना है, ये मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल अभी हमें क्या करना है,
अभी जो जैसा आ रहा है वैसे ही डाल के आगे बढ़ जाना, अभी कुछ ना ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि अभी हम पहले अपने एंट्री पास करने के पार्ट को अच्छे से समझ लें, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए एंटर करेंगे, वापस से अपनी एंट्री पे आ जाएंगे। क्रेडिट आपका कैश है, कैश को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, वो अपने आप आ गया है। और एंट्री करना, यहाँ पर अमाउंट नरेशन जैसा पहले लिखते थे वैसे ही लिख देना, बीइंग अमाउंट पेड टू राहुल। ठीक है, ये एंटर करोगे और सेव कर लोगे। इस तरह से हम लोग 3 एंट्री बेटा पास कर चुके हैं, हमारी 3 एंट्री पास हो गई। अब एंट्री नंबर 4 हमारी आती है। तो एंट्री नंबर 4 में लिखा है 8,000 रुपये AK सिंह से रिसीव किए। तो अंडरस्टूड है, रिसीव है तो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा, यानी F6। तो चलिए इस एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेटा। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग वापस आएंगे। अब हम लोग इस एंट्री के लिए यहाँ पर आए, F6 प्रेस करना है। रिसिप्ट वाउचर में ये एंट्री जानी है, तो हमने कीबोर्ड से F6 प्रेस कर दी। रिसीव किया है AK सिंह से, तो यहाँ पे क्रेडिट, पहले तुमसे सॉफ्टवेयर क्रेडिट मांग रहा कि पहले क्रेडिट वाला लेजर भरो यहाँ पे। तो एंट्री चेक करो कि क्रेडिट है क्या। तो क्रेडिट तुम्हारा है AK सिंह। एंट्री देखो कैसे पता चला हमें, बहुत सिंपल है, एंट्री देख लो। AK सिंह क्रेडिट में है तो AK सिंह को क्रेडिट में रखना है। चलिए AK सिंह को क्रेडिट में रखते हैं। लेजर ऐड कराओ AK सिंह का, क्योंकि अभी ऐड नहीं है। ऑल्ट C करा, AK सिंह, एंटर। अब इनको किस में रखेंगे, ये भी नाम है। नाम के लिए 2 रूल अभी हमने पिछली वाली एंट्री में बताए। नाम डेबिट है तो अंडर ग्रुप सन्डी डेटर्स, डेबिट सन्डी डेटर्स। नाम क्रेडिट है, क्रेडिट तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ से सन्डी क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना और एंटर करके इस लेजर को सेव करा लेना। सेव कराने के बाद क्रेडिट अमाउंट आपसे यहाँ पे पूछेगा। क्रेडिट अमाउंट कितना पैसा रिसीव करा है एंट्री में देखिए, ओनली 800 रुपीज़, 800 रुपये। तो यहाँ पे 800 रुपये हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करा, विंडो मैंने बताया था खुलेगी, क्योंकि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमने यस करा है। वो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल किस में आता है, जिन खातों को हम सन्डी डेटर्स सन्डी क्रेडिटर्स में रखते हैं, यानी जो पार्टीज़ होती हैं उनमें आता है, और उसी की वजह से ये वाली विंडो आपकी यहाँ खुल के आती है। ठीक है, फिलहाल जो ऑप्शन जैसे आ रहा है इसको ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे। एंटर करेंगे। अब डेबिट में क्या है, डेबिट में आप अपनी एंट्री में चेक कर लें। डेबिट में तुम्हारा कैश है, वापस आते हैं, कैश लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना और 800 रुपये अपने आप उठा लेगा। ये सब निगेटिव कैश वगैरह मैंने आपको पहली एंट्री में ही समझा दिया, ये सब अभी आगे पढ़ाया जाएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास लूँगा मैं इसकी। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, और ये सेव कर लेंगे। इस तरह से बेटा हमारी 4 एंट्री पास हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से अभी हम आगे और भी बढ़ेंगे 5 नंबर एंट्री में। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसमें हमने एंट्री और अच्छे से पास करना सीखा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, और हमारी जो अगली वीडियो होगी वो अगली वीडियो बेटा जो होगी वो एंट्री नंबर 4 हो गई है शायद, 4 5 जो भी। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री कहाँ तक हुई है एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 5th से स्टार्ट होना है, तो हम लोग की 5th नंबर एंट्री अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।